क्वेश्चन जो है 5 नंबर कह रहा है आकृति 6.60 में यहाँ फिगर दिया है एडी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका। ये एडी जो है त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका यानी कि बीडी जो होगा सीडी के बराबर है, माध्यिका है इसलिए। और एम जो है ना लंब है बीसी पर, तो सिद्ध करना है इन तीनों को। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं दिया क्या है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में एडी माध्यिका है, एडी माध्यिका है। और क्या दिया है कि ए एम जो है ना लंब है बीसी पर, एम लंब है बीसी पर। तो सिद्ध करना है इन तीनों को सिद्ध करना है। तो तीनों को लिखना पड़ेगा यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर में ए डी स्क्वायर प्लस में बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बट्टा 2 का होल स्क्वायर। दूसरा यहाँ दिया है ए बी स्क्वायर बराबर में ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम और प्लस बी सी बटा 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, फिर एक और है तीसरे में क्या आपको साबित करना है कि ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर में क्या है आपका, तो 2 ए डी स्क्वायर और प्लस में 1/2 बी सी स्क्वायर। देखिए ना, पहला दूसरा आप साबित कर देंगे ना, तीसरे के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पहला दूसरा ही मुख्य रूप से साबित करना है। चलिए तब इसका हम लोग प्रमाण देखते हैं। प्रमाण यहाँ आपके पास कह रहा है कि ए डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका है। अच्छा, जब ये माध्यिका है तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि बी डी बराबर में सी डी। ठीक है, बी डी बराबर में सी डी है ना, या बराबर में 1/2 ऑफ बी सी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी बटा 2 लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए तो अब हम लोग पहले प्रमाण की तरफ चलते हैं। पहले के लिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं त्रिभुज ए एम सी में। ठीक है, ये जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना ए एम सी, क्योंकि हमें ए सी देना है ना इसमें, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो आप ए सी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए एम स्क्वायर और प्लस में सी एम का स्क्वायर हो जाएगा ना, ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। कैसे हुआ, तो लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, चलिए आगे अब इसको देखते हैं। अच्छा, अब एक और काम कर सकते हैं आप यहाँ पे, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर में एम का तो कोई जरूरत नहीं है ना साबित करना है इसमें, तो हम एम को हटाएंगे। क्या करेंगे, ये जो लंब का स्क्वायर है ये कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि यहाँ लिख देंगे ए डी का स्क्वायर माइनस में डी एम का स्क्वायर। देख लीजिए ए डी का स्क्वायर माइनस डी एम का स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए, अच्छा ये जो सी एम है, सी एम इसमें दो चीजें हो सकती हैं, एक आपका ये जो है आपका सी डी और प्लस में ये वाला हो जाएगा डी एम। देख लीजिए इसका होल स्क्वायर। सी एम को हम चाहें तो सी डी और प्लस डी एम नहीं लिख सकते हैं, ये दोनों मिलकर ना सी एम होगा। चलिए स्क्वायर कर दिए। अब देखिए इधर सॉल्व करते हैं, तो ए सी स्क्वायर बराबर में ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर, इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना माइनस 2 इंटू सी डी इंटू डी एम हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ देखिए, तो डी एम काट दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ हम लोग ए सी स्क्वायर बराबर में ए डी स्क्वायर, इसको पहले लिखते हैं माइनस 2। अच्छा, इस सी डी की जगह पे हम लोग 1/2 बी सी नहीं यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि नहीं, या बी सी बाई 2 भी लिख सकते हैं। चलिए तो सी डी को हटा के हम लोग बी सी बाई 2 लिख देते हैं और फिर इंटू में डी एम, क्योंकि देख लीजिए आपको जो साबित करना है ना इसमें यहाँ बी सी आ जा रहा है ना, ऐसा हो जा रहा है। सॉरी, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस आएगा। चलिए, और प्लस में आपका आ जाएगा ये सी डी, तो सी डी की जगह यहाँ भी वही बी सी बटा में 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम और प्लस बी सी बटा 2 का होल स्क्वायर। यही ना आपको साबित करना था, तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, क्योंकि अभी तीसरे में आपको जोड़ना पड़ेगा ना तीसरा साबित करने के लिए, इसलिए।
चलिए अब इसमें का यहाँ 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में ए बी स्क्वायर लिया, यानी कि आपको इस वाले त्रिभुज को लेना होगा ए एम बी को। ठीक है, चलिए तो इसको लेते हैं त्रिभुज, दूसरे के लिए त्रिभुज ए एम बी में। ठीक है, तो यहाँ आप लिखिएगा ए बी स्क्वायर जो होगा ना ए एम स्क्वायर और प्लस में बी एम स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये भी आपका क्या होगा, तो पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर बराबर में ए एम स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे ए डी स्क्वायर और माइनस में डी एम स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, और ये जो बी एम है इसको क्या कर दीजिए, आप लिख दीजिए बी डी और माइनस ये बी डी पूरा और बी डी में से इसको घटा देंगे डी एम का होल स्क्वायर हो जाएगा इतना। चलिए आगे आप इसको तोड़ते हैं, यहाँ हम लोग ए बी स्क्वायर बराबर में ए डी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस डी एम का स्क्वायर, इसको तोड़िए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और यहाँ माइनस 2ab यानी कि बी डी इंटू डी एम। चलिए यहाँ देखिए ये डी एम कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर में ए डी स्क्वायर माइनस 2, इसको लेते हैं बी डी की जगह पे ना, हम लोग बी डी की जगह पे यूज कर सकते हैं बी सी बटा 2, ऊपर हम लोग लिखे हुए थे बी सी का आधा होता है और इंटू में डी एम और प्लस में यहाँ पे फिर बी डी की जगह पे बी सी बटा 2 का होल स्क्वायर। देखिए ना यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो आ गया ए बी स्क्वायर बराबर में ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम, ठीक है, और प्लस बी सी बटा 2 का होल स्क्वायर। ये आपका दूसरा भी साबित हो गया, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। अब इसको समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ दीजिएगा तो आपका तीसरा साबित हो जाएगा। तो तीसरे के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर, समीकरण 1 में था ए सी स्क्वायर और इसमें ए बी स्क्वायर बराबर, उसमें है आपका समीकरण 1 में ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी एम और प्लस बी सी बटा 2 का होल स्क्वायर और प्लस इसमें है ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम, ठीक है, और प्लस में बी सी बटा 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये वाला और ये वाला टर्म तो कट जाएगा, प्लस माइनस में है ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर में एडी क्या हो जाएगा 2ad स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ देखिए ये जो होगा ये और ये जुड़ के हो जाएगा 2bc बटा 2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी थोड़ा सॉल्व हो जाएगा 2ad स्क्वायर प्लस 2, यहाँ हो जाएगा bc स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4, इससे काट देंगे 2 बार में, यानी कि आपका आ गया यहाँ से कि ac स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर बराबर 2ad स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटा 2। समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला